Hello students, welcome back to Mehta Online Digital Classes. Students, today we are going to discuss our topic that is heat of ट्रांसफ़र ऑफ हीट या हीट ऑफ ट्रांसफ़र की जो हीट होती है उसका ट्रांसफ़र हम किस प्रकार से करवाते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट पैन बिकम हॉट व्हेन कीप ऑन फ्लेम। जैसे हम महसूस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं अगर हम कोई भी पैन को क्या कर दें, फ्लेम पे रख दें और महसूस इट इज़ बिकॉज द हीट पास फ्रॉम द फ्लेम टू द यू स्टिल। ठीक है, व्हेन द पेन इज रिमूव फ्रॉम द फायर टू स्लोली कूल्स डाउन। कि मतलब हम किसी भी स्टील की चीज़ को गैस पे रख देते हैं, ठीक है, तो हमें महसूस होता है कि वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो स्लोली कूल्स डाउन, जो मतलब ये धीरे धीरे जो ठंडी चीज़ क्या होती है, गर्म होना शुरू कर देती है। वाई डज इज कूल डाउन, द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग। और जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो पेन होता है उसके चारों तरफ हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज बोथ केसेज द हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हम सीधी भाषा में बात करें कि हीट ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है, तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी हाई टेम्परेचर टू बॉडी लोअर टेम्परेचर। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया कि हमेशा हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लोअर बॉडी होता है। और स्टूडेंट देखो, हम जानते हैं कि जो हीट होती है वो उनका जो वे होता है वो डिफरेंट वे होता है। ठीक है, एक होता है कंडक्शंस, एक होता है कन्वेक्शन, थर्ड इज रेडिएशन। इन तीनों वेव में ही हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो हम एक्टिविटी 4.6 में देखेंगे। देखो, टेक ए रोड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल से ए एल्यूमिनियम या आयरन। ठीक है, हम कोई भी एक मेटल की लेते हैं, एल्यूमिनियम या आयरन की, फिक्स ए few small wave fish on the road. These fish should be a nearly equal distance. कोई भी हम लोहे की छड़ लेते हैं या, ठीक है, वो क्या हमें महसूस होती है, हीट होती है, इक्वल डिस्टेंस की लेनी चाहिए। क्लैम टू द रोड स्टैंड इफ़ डू यू नो फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड टू रोड इज बिटवीन ब्रिक्स। नाउ हीट द अदर एंड टू द रोड एंड ऑब्जर्व। जो हमने कोई भी, जैसे ये डायग्राम 4.7 में शो कर रहा है कि हमने कोई भी मेटल की स्ट्रिप ली है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, फ्लेम पे गरम करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम द अदर एंड। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड ऑब्जेक्ट नोन एज ए कंडक्शंस। कंडक्शंस का मीन होता है कि जो भी हमारे पास कोई भी वस्तु है उनके बीच हम क्या करवाते हैं, हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो क्या होता है, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। देखो, इसके बाद हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शंस। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है और ये प्रोसेस क्या होता है, कंडक्शंस होता है। डू यू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजिली। इसी प्रकार हम अन्य सब्सटेंस भी ले सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग ए प्लास्टिक वुडन हैंडल। इसी प्रकार हमारे घर पे कुकिंग हैंड जो प्लास्टिक के वुडन हैंडल होते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें कुकर की, कैन डू यू लिटिल हॉट एंड होल्डिंग फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। समझ में आ गया। अब एक्टिविटी हम 4.7 की बात करते हैं। हीट वाटर इन स्मॉल पैन और बीकर। हम कोई भी वाटर है उसको हीट करते हैं, ठीक है, या तो पैन में या फिर किसी बीकर में। ठीक है, कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच ए स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। ठीक है, इसके बाद हम क्या क्या कलेक्ट करते हैं, ये एक्टिविटी है। ठीक है, हम जब भी लैब में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास ये विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल। ठीक है, इसके अलावा पेंसिल एंड डिवाइडर। डिप इन ईच दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। ठीक है, इन आर्टिकल की हमें रिक्वायरमेंट होती है जब हम वाटर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। देखो, मिनट टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्व इन टेबल पॉइंट 3। मतलब अपने अनुसार हम ऑब्जर्व करते हैं। द मटेरियल विच अलाउ टू हीट टू पास थ्रू आउट देम ईजिली आर कंडक्टर इन हीट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें
जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू आउट देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स, सो हीट सच ए प्लास्टिक एंड वुड। और पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं, आर नोन एज ए इंसुलेटर। जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, विद्युत के जो अच्छे चालक नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, इसके बाद हम एक्टिविटी 4.1 देखते हैं। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। हम राउंड वाला जो बॉटम फ्लास्क होता है वो लेते हैं। ठीक है, ए बीकर कैन बी यूज फिल इन 2/3 विथ वाटर्स। इसमें 3/4 मतलब इसमें वाटर फिल करते हैं, ठीक है, फिक्स मात्रा में। एंड प्लेस इट ऑन ए ट्रिप और मेक सम अरेंजमेंट टू द प्लेस द फ्लास्क सच वे दैट यू कैन हीट इज प्लेसिंग कैंडल बिलो। ठीक है, हम बात करें किसकी, कन्वेक्शन की। देखो कन्वेक्शन क्या होता है, दिस प्रोसेस continuous till the whole water gets heated. This mode of heat of convection। कन्वेक्शन का मतलब होता है इसमें कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसका प्रवाह किस फॉर्म में होता है, द्रव फॉर्म में होता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। द एयर नियर द हीट सोर्स gets hot and rise, the air form in the side come into take place, in this way the air get heated। the following activity, कुछ एक्टिविटी है, ठीक है, इनको करके हम कंडक्शन कन्वेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हम थर्ड प्रोसेस किसकी बात करें, रेडिएशन की। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, तो फ्रॉम द सन द हीट कम टू बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज ए रेडिएशंस है। जो रेडिएशंस होता है इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र हम किसके द्वारा करते हैं, रेडिएशंस मतलब सूर्य की प्रेजेंस में हम क्या होता है, रेडिएशंस होता है और हीट हमें ऑब्जर्व होती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जब हम हीट का ट्रांसफ़र किससे करवाते हैं, रेडिएशन से, तो नो रिक्वायरिंग मीडियम मतलब किसी भी मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर द मोड इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीट वी गेट हीट बाय द प्रोसेस ए हॉट यूनिट स्टिल कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन इन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, क्या होता है इसमें, हम कोई भी फ्लेम पे कोई भी पेन, ठीक है, या फ्लास्क रख दें, ठीक है, तो क्या होता है, जो फ्लास्क होता है वो फ्लेम पे रखने से क्या होता है, चारों तरफ से धीरे धीरे क्या होता है, हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। ठीक है, योर बॉडी टू गिव द हीट सराउंडिंग एंड रिसीव फ्रॉम द रेडिएशन, क्योंकि उसमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की रेडिएशंस ऑब्जर्व होती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट व्हेन दिस हीट फॉल सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्ट एंड पार्ट इज ऑब्जर्व एंड द पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। कुछ इसमें कुछ पार्ट तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और कुछ पार्ट क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर वाला भाग क्या होता है, इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको बेसिकली पता होना चाहिए जो रेडिएशंस मेथड होता है, ठीक है, उसमें हमें मतलब ना तो मीडियम की या फिर ना ही कोई किसी मास की रिक्वायरमेंट होती है, और ये क्या होता है, हीट ऑफ ट्रांसफ़र का सबसे फास्टर मोड होता है जिसमें हम रेडिएशन से क्या करते हैं, हीट को ऑब्जर्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।